अब सवाल है कि निशांत कुमार के साथ क्या खेल हो रहा है। तो ये जो लॉलीपॉप वाली बात हमने कही, क्या वही लॉलीपॉप निशांत कुमार को भी थमा दिया गया है? जब वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो अब क्या बनेंगे? अब तो वो यात्रा करेंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन ये भी बात हुई थी कि 6 महीने तक अभी यात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तब जाकर सोचेंगे कि सरकार में शामिल हो कि या नहीं हो। जिसको कहते हैं हाई मोरल ग्राउंड, उनको एक मंत्रालय, एक बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय, एक बड़ा बंगला भी उनको मिल गया है, और ताकि निशांत कुमार अपना मंत्रालय संभाले। और बाकी पार्टी में था कि भाई पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा। निशांत कुमार को जितनी चमक दमक की जरूरत थी, राजनीति में आए हैं, उनकी सियासत में एंट्री हुई है, और जेडीयू के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को जरूरी माना जा रहा है कि भाई वो आए हैं, वही जेडीयू को बचा सकते हैं। तो मंत्री पद से ज्यादा तो भाई संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं शशि उत्तम। किसी समय में जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ था, कहीं वही खेल इस बार निशांत कुमार के साथ तो नहीं हो गया? यह जानने के लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जेडीयू में कुछ खेल हुआ था और बहुत अलग हुए थे, बहुत ही एक दूसरे में बहुत ही जो बयानबाजी है, बहुत कुछ हुआ था, और कहीं यही खेल या कहीं यही जो खेल जो है वो दोबारा फिर से निशांत कुमार के साथ तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं जो नेता है, अगर ऐसा हुआ है तो? नहीं, सबसे पहले तो खेल क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। और सवाल है कि क्या वाकई निशांत कुमार के साथ कोई खेला जेडीयू में हुआ है और जेडीयू के लोगों ने किया है? क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला जेडीयू में हुआ था, और जेडीयू के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया था। ये बिहार की राजनीति का एक स्थापित सत्य है, तो वो खेल तो हम बताएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और निशांत कुमार में अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा है और निशांत कुमार है। निशांत कुमार जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, और जेडीयू में उनके बेटे के साथ ही कोई खेला हो जाएगा, कोई जेडीयू के कुछ नेता खेला कर देंगे, ऐसी उम्मीद तो नहीं जताई जा रही थी। लेकिन क्या खेला हुआ है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या खेला हुआ था, वहां आते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश कुमार के साथ गए, कई बार नीतीश कुमार से अलग हुए, लेकिन जो हालिया गए और हालिया अलग हुए, जो सबसे ताजा घटनाक्रम है वो कुछ साल पहले का है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया था जनता दल यूनाइटेड में, और जनता दल यूनाइटेड में जब उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया तो नीतीश कुमार ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और इसको लॉलीपॉप माना गया। जो मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है और जितना मुझे याद है, जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक, जेडीयू के कानून के मुताबिक, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के मुताबिक, और जब ये घटनाक्रम हुआ तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे। तो जेडीयू के संविधान के मुताबिक जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता था जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का संविधान भी बदला, और आगे चल के ये हुआ कि भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मनोनीत, वो अनुशंसा कर सकते हैं किसी को ये बनाने के लिए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन उसमें शायद उस जिस बोर्ड के वो अध्यक्ष थे उसमें शायद कोई मेंबर ही नहीं थे। आज भी मुझे पता नहीं है, या तो मेरी जानकारी बहुत कमजोर होगी, मुझे जानकारी नहीं है, या मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा जेडीयू के मामले में कमजोर है, हो सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष आज कौन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, मैं बता दूंगा कि हुलास पांडे हैं। दूसरी पार्टियों में भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है ये मुझे मालूम नहीं है। वैसे मालूम मुझे
बीजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की भी जानकारी नहीं है, लेकिन जेडीयू का कौन है, जेडीयू पर बात कर रहे हैं तो जेडीयू की बात करेंगे, जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है ये मुझे मालूम नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक खेल हुआ, उनको एक लॉलीपॉप थमा दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद थमा दिया गया। जो यदा कदा पार्टी दफ्तर आते एक चैम्बर उनको मिल गया और ज्यादातर वो अपने घर से ही सक्रिय रहते और उनका जो पुराना कुनबा था वो भी सक्रिय रहा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग शामिल हुए थे जेडीयू में वो भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही रहे और उनके घर पर उनकी परिक्रमा ज्यादा लगती, उपेंद्र कुशवाहा के दरबार में हाजिरी ज्यादा लगाते जेडीयू दफ्तर जाने के मुकाबले, जेडीयू दफ्तर जाने की बजाय। तो उपेंद्र कुशवाहा फिर किनारे लगते गए धीरे धीरे और ये स्थिति आई कि उपेंद्र कुशवाहा को अब अलग होना पड़ा और उनकी पार्टी का उन्होंने विलय किया था, लेकिन बाद में अलग पार्टी उनको बनानी पड़ी जेडीयू से अलग होकर। अब सवाल है कि निशांत कुमार के साथ क्या खेल हो रहा है। तो ये जो लॉलीपॉप वाली बात हमने कही, क्या वही लॉलीपॉप निशांत कुमार को भी थमा दिया गया है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से और कई नेताओं से हमारी बात हुई। अभी जब हमने ये चर्चा शुरू की उससे पहले भी जेडीयू के बड़े नेता से बात कर रहे थे। बड़े नेता की परिभाषा मेरे लिए ये होती है जो लंबे वक्त से जनता दल यूनाइटेड में हैं, जिनको जेडीयू का या नीतीश कुमार का करीबी नेता माना जाता रहा है, या जिनका राजनीतिक अनुभव या जो लंबे वक्त से जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, शायद विधायक भी रहे हैं। तो वैसे नेताओं से हमारी बातचीत होती रही है। मेरे लिए बड़े नेताओं की परिभाषा यही है। तो वैसे ही एक नेता से बात हो रही थी और ऐसे कई नेताओं से हमारी बात हुई। कुछ तो कैमरे के सामने ही हुई, हरिनारायण सिंह और जिन जिन नेताओं के हम इंटरव्यू करते हैं। तो अभी एक नेता से बात हो रही थी, बड़ी नाराजगी है जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार को लेकर जो फैसले जेडीयू में लिए गए हैं। आप तो गवाह हैं, आप एक दिन हमारे साथ थे और हम लोग तो साथ में ही हैं, साथ में ही फील्ड में हम लोगों का ज्यादातर वक्त फील्ड में जब गुजरता है। तो आप तो गवाह रहे हैं उस घटनाक्रम के, जब जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं संजय गांधी, उनसे हमने पूछा था कि भाई क्या डिप्टी सीएम बनाने की मांग हो रही है या क्या वो बड़ा पद सरकार में संभाले। उन्होंने कहा कि जब वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो अब क्या बनेंगे, अब तो वो यात्रा करेंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन ये भी बात हुई थी कि 6 महीने तक अभी यात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तब जाकर सोचेंगे कि सरकार में शामिल हो कि या नहीं हो। जिसको कहते हैं हाई मोरल ग्राउंड जेडीयू ने एक तरह से लिया, ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई निशांत कुमार ने ठुकरा दिया है, बड़ा पद ठुकरा दिया, डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, निशाने पर आरजेडी थी कि वो उनकी तरह नहीं है कि वो नीतीश कुमार अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दे। तो डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया और निशांत ने अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार में वो यात्रा करेंगे, ठीक है। अगर जनता दल यूनाइटेड अपने इस प्लान पर कायम रहती, जेडीयू अपनी इस रणनीति पर कायम रहती, तो निशांत की राह आसान होती राजनीति में और जाहिर तौर पर निशांत की लोकप्रियता और बढ़ सकती थी। ये और भी बढ़ता। ये मेरी सिर्फ अपनी समझ नहीं है, मैं अपनी समझ के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के जिन नेताओं से बातचीत होती रही है हाल के दिनों में, आज भी बातचीत हुई है, वो अपनी बात रख रहे हैं कि एक तरह से निशांत कुमार के साथ ये अच्छा नहीं किया गया, ये खेला उनके साथ किया गया। और सद्भाव यात्रा हुई, तो सद्भाव यात्रा में आज भी देखिए जनता दल यूनाइटेड इतनी कमजोर नहीं है। जेडीयू कोई 85 विधायकों वाली पार्टी है, जेडीयू का अभी भी जनाधार इतनी कमजोर नहीं है कि निशांत की यात्रा ऐसी दिखती जैसे कोई फ्लॉप शो हो। मैं नहीं कह रहा निशांत की यात्रा फ्लॉप हो गया कि हिट हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि भाई ये नीतीश कुमार के बेटे की यात्रा नहीं है, इसको उस तरह से नहीं कहा जा सकता। एक तरह से बहुत सुपर हिट शो जिस तरह से होना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के हितैषी हैं, निशांत कुमार के हितैषी हैं, जो बिल्कुल जेडीयू के प्रति समर्पित हैं, उनकी अपेक्षा के अनुरूप तो यात्रा नहीं रही। अब पता नहीं, अब तो मंत्री बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो ये यात्रा जारी रहेगी कि नहीं जारी रहेगी। अभी तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा पर विराम लग गया है, तो उसको लेकर भी नाराजगी है कि भाई एक मंत्री
पद का लॉलीपॉप आपने थमा दिया और एक तरह से निशांत कुमार के कद को छोटा किया गया है। उनका कद बढ़ता, अगर उन्होंने वाकई ये स्टैंड लिया या जेडीयू ने ये रणनीति बनाई कि निशांत कुमार के बारे में ये मैसेज दिया जाए कि इन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया और बिल्कुल संघर्ष का रास्ता चुना है और अब ये बिहार में यात्रा कर रहे हैं, संगठन को सुदृढ़ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद वो कोई जिम्मेवारी संभालेंगे, तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार का कद बढ़ता, उनकी लोकप्रियता और बढ़ती। लेकिन कहा यह जा रहा है, गुस्सा, देखिए जेडीयू के नेताओं में गुस्सा है कि जेडीयू के ही कुछ लोगों ने निशांत कुमार के साथ खेल कर दिया, उनकी लोकप्रियता ज्यादा न बढ़ जाए और जेडीयू के जिन नेताओं की बहुत साख है जेडीयू में, कहीं वो कम ना हो जाए, असुरक्षा की भावना, तमाम तरह की बात जेडीयू के ही कई नेता कर रहे हैं, बता रहे हैं और इस तरह की चर्चा है, गुस्सा है, नाराजगी है और इसलिए निशांत कुमार को एक मंत्री पद थमा दिया गया। भाई, जिन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया उनको आप मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं और उसके बाद मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय जो बिल्कुल कांटों का ताज है, जिसके बारे में कहा जाता है कांटों का ताज है, तो इधर यात्रा पर विराम लगा हुआ है, दूसरी तरफ कांटों का ताज थमा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार के साथ एक खेल तो हुआ है, ऐसा दिख रहा है। भाई, जेडीयू के बड़े नेता आजाद गांधी, उन्होंने कहा था कि भाई जब डिप्टी सीएम का, संजय गांधी माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया तो और क्या पद लेंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया, जितना मुझे याद है, क्योंकि बात 20 दिन 25 दिन पुरानी बात हो गई, 1 महीना पुरानी बात हो गई। बयान अगर होगा तो हम ढूंढकर कभी उसको चला भी देंगे, लगा भी देंगे, लेकिन इस तरह की बात जेडीयू की तरफ से सामने आई थी। नीरज कुमार, जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि निशांत कुमार न पार्टी में न संगठन में कोई पद स्वीकार करेंगे, वो बिहार की यात्रा पर, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी में तो नहीं लेकिन सरकार में बड़ा पद स्वीकार किया। नीरज कुमार ने कहा था संगठन और सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, तो जेडीयू की रणनीति अचानक बदली। तो अब जो जेडीयू के कई नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई ये तो एक खेला हुआ और वही खेला, लॉलीपॉप वाला खेला उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ था वही खेला, निशांत को मंत्री बना दिया गया, उनको एक मंत्रालय, एक बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय, एक बड़ा बंगला भी उनको मिल गया है और ताकि निशांत कुमार अपना मंत्रालय संभाले और बाकी पार्टी में था कि भाई पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा तो पार्टी के कई नेताओं को दिक्कत हो जाएगी, तो वो सारा खेल हो गया है कि भाई जेडीयू के जिन नेताओं की साख है उनकी साख पर कोई या उनके रसूख पर कोई आंच ना आए, उनका पावर बना रहे और निशांत कुमार से उनको कोई दिक्कत न हो। तो ये सारी चीजें हैं और इसकी चर्चा बहुत है बिहार के राजनीतिक गलियारों में और जेडीयू के अंदर खाने भी इसकी चर्चा है, बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है इन सारी चीजों को लेकर। तो ऐसा लगता है खेल हुआ है निशांत कुमार के साथ भी और अगर यात्रा पर यह विराम लगा रहा सद्भाव यात्रा निशांत कुमार की और यात्रा अगर आगे नहीं हुई तो समझिए कि बिल्कुल ये बात पुख्ता हो जाएगी कि खेला हुआ है और जिस तरह से सुपरहिट शो होना चाहिए था वो सुपरहिट शो सद्भाव यात्रा को नहीं कहा जा सकता। और जेडीयू के अंदर जो ताकत थी या जेडीयू के अंदर जो ताकत है या जो जितनी ताकत दिखानी चाहिए थी जेडीयू के नेताओं को वो ताकत नहीं दिखाई गई, वो पावर नहीं दिखाया गया, एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखा गया निशांत कुमार के लिए जेडीयू के नेताओं की तरफ से। यानी कि आपका कहना है कि वो मंत्री पद मिलने के बाद मैक्सिमम काम उनके सरकार के कामकाज पे ध्यान रहेगा, संगठन पे ध्यान उनका भटकेगा, मतलब कम ध्यान रहेगा, उससे जेडीयू कमजोर हो सकती है, यानी कि उनके साथ खेला हो गया। नहीं, देखिए निशांत कुमार ईमानदार हैं, उस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे हैं, उस बात में भी कहीं कोई शक नहीं है और निशांत कुमार से बिल्कुल आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जितना काम वो कर पाएंगे वो ईमानदारी से ही करेंगे। एक बेहद साफ, स्वच्छ और सादगी संपन्न व्यक्तित्व है निशांत कुमार का। तो ये नहीं है कि उन पर कोई दाग लगने वाला है, स्वास्थ्य विभाग में वो काम करेंगे, ईमानदार हैं और मेरा ख्याल है ईमानदार रहेंगे। लेकिन महकमा वो मिला है कि भाई वो बड़ा महकमा है, बड़ा चुनौतीपूर्ण महकमा है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार को जितनी चमक दमक की जरूरत थी, राजनीति में आए हैं, उनकी सियासत में एंट्री हुई है और जेडीयू
के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को जरूरी माना जा रहा है कि भाई वो आए हैं, वही जेडीयू को बचा सकते हैं। तो मंत्री पद से ज्यादा तो भाई संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी, और अगर सरकार में कोई जिम्मेवारी मिली तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था। जेडीयू के कार्यकर्ताओं और जेडीयू के बड़े नेताओं, कुछ बड़े नेताओं की भी इच्छा यही थी, लेकिन ये सारी चीजों का नहीं होना, और फिर निशांत कुमार की यात्रा को उस तरीके से, निशांत कुमार की यात्रा उस तरीके से नहीं होना जैसे अब अगर नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे, या नीतीश कुमार की जो यात्रा रही है, नीतीश कुमार की जो रैलियां रही हैं, जो सभाएं रही हैं, जेडीयू के पास इतनी ताकत है कि बिल्कुल सुपर हिट शो दिखता। निशांत कुमार की जो सद्भावना यात्रा है वो उस तरीके से दिखा नहीं। इसलिए भी बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू के लोगों ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया, पूरी ताकत लगाई, या जानबूझकर निशांत कुमार को उनके हाल पर छोड़ दिया गया कुछ लोगों को साथ लगाकर? यह भी बड़ा सवाल है जी। यानी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि निशांत कुमार को मंत्री पद देकर उनका कद छोटा करने की कोशिश किया गया है, जहां उन्हें संगठन में ज्यादा जरूरत थी काम करने के, संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता ज्यादा थी। अभी निशांत को अभी सरकार से ज्यादा पार्टी में जरूरत थी या नहीं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।